हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? जो हमने ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7 के लिए शुरू की थी, उसकी जो हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जो कार्यपत्रक हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पहले के 5 कार्यपत्रक, 1 से 5 तक कार्यपत्रक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो हैं इसके 6 से 10 तक कार्यपत्रक कंप्लीट करेंगे। 5 यानी आज 5 करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा जो कार्यपत्रक 6 नंबर है, वो 5 नंबर हमने कर लिया था। ठीक, तो 6 में आपकी दक्षता है वो क्या है? दक्षता में आपको विलोम शब्द के बारे में और पर्यायवाची शब्द के बारे में यहाँ पे आपको दक्षता हासिल करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समूह में भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। यानी कौन सा भिन्न है, हर एक लाइन में आपको भिन्न बताना है। तो हर एक लाइन में आपको भिन्न कौन सा है, जैसे वायु है, हवा है, पवन है, नीर है। तो इसमें से कौन सा जो आपका अलग है, तो इसमें आपका जो है वायु भी सेम होता है, हवा भी सेम होता है, पवन भी सेम होता है। पर जो नीर होता है, नीर जो है वो एक अलग है। नीर पानी को बोलते हैं। ठीक है, नीर पानी को बोलते हैं। ठीक है, हवा, वायु और पवन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, वायु को ही हवा कहते हैं, वायु को ही पवन कहते हैं। नीर एक अलग है, नीर पानी का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है जंग है, जग है। जंग नहीं है, ये जग है, ऊपर बिंदु नहीं है। जग, संसार, गांव, जगत। तो इसमें आपका जो है गांव अलग है। ठीक है, जग, संसार को ही जग बोला जाता है और जो जगत है उसको भी, संसार को ही जगत बोला जाता है। नेक्स्ट है बादल, आकाश। बादल, आकाश, घन, मेघ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अलग है? यहाँ पे आपका आकाश अलग है। तो आकाश है, उसमें तारे हैं, चांद है, सूर्य हैं, सारे आ जाते हैं, बादल भी आ जाते हैं। पर बादल एक स्पेशल, आकाश के अंदर जो स्पेशल हैं वो हैं, बादल को ही घन या मेघ कहा जाता है। ठीक है, दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी। तो यहाँ पे आपको सीधा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, खुशी एक अलग है, तो खुशी के आपको गोला लगाना है। कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। यानी एक दूसरे के विलोम शब्द को मिलाना है। यहाँ पे जैसे उदार है, उदार, नगद। ठीक है, घृणा, घृणा यानी किसी से नफरत करना, घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। क्रय यानी खरीदना, तो बेचना, बेचना होता है विक्रय। ठीक है, ठोस, ठोस यानी कोई चीज़, जैसे लकड़ी है एक ठोस है, तो ठोस का क्या होता है? ठोस का होता है तरल। जैसे कोई पेय पदार्थ है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, वो ठोस का पर्यायवाची है। जैसे आज है, आज, तो आज का क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का कार्य जो वाक्य में प्रयोग करें। यानी जो यहाँ पे आपको वाक्य के अंदर इस प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ है, उसका ही विलोम शब्द आगे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। तो आज हम असफल हुए हैं, तो कल असफल का विलोम शब्द क्या होता है? असफल का विलोम शब्द होता है सफल। असफल का होता है सफल भी होंगे। दूसरा है रेतीले इलाकों में सर्दी और खालिस्तान दोनों बहुत होती हैं। सर्दी का विलोम शब्द क्या होता है? सर्दी का होता है दोस्तों गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में क्या होता है? तो उदय का क्या होता है? उदय यानी उगना, तो छिपना, अस्त। उदय का हो जाएगा अस्त। ठीक है, हमें आय से ज़्यादा, आय यानी हमें क्या है? कितनी सैलरी, आय का मतलब है सैलरी। ठीक है, आय का तो हम लगाते कितना है? लगाने का अर्थ है व्यय। ठीक है, व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, इस कार्यपत्र का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या है? दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, आगे शब्द दिया हुआ है उसके। ठीक है, कौन कौन से हैं? वन का, जंगल, अरण्य यहाँ पे दे रखा है। कपड़ा, कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का होता है एक तो होता है पट और दूसरा होता है कपड़ा का वस्त्र। ठीक है, इस प्रकार से कमल है, कमल का क्या होता है? एक तो होता है पंकज, कमल का पंकज होता है और दूसरा होता है कमल का नीरज। यानी एक बात मैं बता दूं आपको, जो पानी का पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है, उसके लास्ट में जय लगा दे,
जैसे पानी का पर्यायवाची नीर होता है तो उसके लास्ट में अगर हम जय जोड़ दें तो ये बन जाएगा नीरज। तो ये हमारा जो है कमल का पर्यायवाची बन जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो होता है एक तो, चंद्रमा का एक तो होता है शशि, ठीक है, एक होता है चांद, ठीक है। पर्वत, पर्वत का एक तो होता है गिरी, ठीक है, एक होता है पहाड़, ठीक है। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 नंबर 7 नंबर कार्यपत्रक है हमारा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर जो कार्यपत्रक है उसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दक्षता हासिल करनी है लिंग और वचन की समझ के बारे में, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जो आपको एक सर्किल दिया हुआ है उसमें चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। यानी आपको यहाँ पर तो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो लिखने हैं और यहाँ पे उनके बहुवचन बना के लिखने हैं इस खाने के अंदर, ठीक है। इसके अंदर वो शब्द लिखने हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग जिससे क्या है, जैसे हमारे जो स्त्रीलिंग, जैसे मान लो जो औरत है उसका भाव हो, जैसे माता का है, ठीक है, जैसे मुर्गी है, ऊँटनी है, मछली है, ठीक है, बहन है, ये सारी। मामा, मामा एक क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, और मामा पुल्लिंग है। बहन, हाँ बहन, इसका एक तो बहन हो गया, एक मुर्गी हो गया, आगे है मुर्गी, तो मुर्गी भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आदमी नहीं होगा, ऊंट नहीं होगा, मछली, ठीक है, मछली हो जाएगा हमारा। और राजू नहीं होगा, नदी हो जाएगा, ठीक है, नदी हो जाएगा। तो नदी का क्या हो जाएगा, नदी का हो जाएगा नदियाँ, यहाँ लग जाएगा लास्ट में नदियाँ, ठीक है। मछली का क्या हो जाएगा, मछलियाँ। मुर्गी का इसी प्रकार मुर्गियाँ। बहन का हो जाएगा आपका बहनें, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे शब्द लिखने थे और यहाँ पे उनके बहुवचन लिखने थे। यानी बहन है, मुर्गी है, मछली है, वो एक रूप में, यानी एक एक के बारे में इनको ऐसा लिखा जाता है, और बहुवचन है उनको आगे लिखा है मैंने, उस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। यानी पुरुष जो पुल्लिंग हैं, जिनसे पुरुष की जो अर्थ आ रहा है पुरुष का, उनको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो धोबी को धोबिन, पति को पत्नी, पति को पत्नी है, चाचा को है चाची बोला जाता है, घोड़ा को स्त्रीलिंग में घोड़ी, ऊंट को ऊंटनी, ठीक है। देवी को क्या बोला जाता है, देवता, ठीक है। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पुल्लिंग में बदलना है। यानी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आपको बदलने हैं पुल्लिंग के अंदर। औरत, औरत का क्या होता है, पुरुष, औरत का होता है पुरुष, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया को होता है चीड़ा, चिड़िया का चीड़ा होता है। मालिन, मालिन का होता है माली, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है तीसरा और चौथा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। आगे आपको जो है ब्रैकेट के अंदर दिए हुए दो दो वर्ड, उनमें से एक एक वर्ड इस कॉलम में आएंगे। जो रिक्तस्थान दिया हुआ है उसमें एक एक जो आपका शब्द यहाँ पे आने वाला है, तो कौन सा आएगा तो देखना है। रोजाना दंतमंजन करता हूँ, हम का मतलब हो गया बहुत सारे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, मैं रोज़ाना, यानी मैं खुद करता हूँ, तो मैं रोज़ाना दंतमंजन करता हूँ। ख में है कमरे में खालिस्तान चल रहे हैं, खालिस्तान क्या चल रहे हैं, कमरे में चल रहे हैं। रहे यानी बहुत सारे के बारे में, तो बहुत सारे किस में आ रहे हैं, पंखे के अंदर आ रहे हैं, तो पंखे चल रहे हैं। नेक्स्ट है गांव में
खेलते, एक तो खेलना होता है, एक खेलते, यानी खेलते में क्या आता है, बहुत सारे आ जाएंगे, तो बहुत सारे किस्में आते हैं बच्चे के अंदर। गांव में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। खालिस्तान हनुमानगढ़ जाएगा, तो कौन जाएगा, वे हनुमानगढ़ जाएगा, नहीं वह हनुमानगढ़ जाएगा, यहाँ पे वह हनुमानगढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन क्या है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए, यानी शुद्ध करके आपको लिखना है। ये वाक्य जो दिए हुए हैं वो अशुद्ध हैं, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध करके एक लिख रखा है, सुरेश गाना गाते हैं, यानी सुरेश गाना गाते हैं, इसका तो कोई थोड़ा सा गलत दिख रहा है हमें। सुरेश गाना गाता है, ते नहीं है, ते तो गाते हैं, तो वो बहुत सारे के लिए आ जाता है, जैसे सुधा कविता सुनती हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सुधा कविता सुनती हैं। तो इसमें सही क्या है, इसमें सही है कौन सा, सुधा कविता सुनाती हैं, सुधा कविता सुनाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये शुद्ध वाक्य मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे आएगा मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है सविता नाचते हैं, यानी यहाँ पे आएगा सविता नाचती हैं, सविता नाचती हैं। नेक्स्ट वे बीकानेर गया है, यहाँ पे आएगा आपका सही, वे बीकानेर गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है कार्यपत्रक 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट कार्यपत्रक जो हमारा है वो है 8 नंबर। तो 8 नंबर कार्यपत्रक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आपको करना है जो संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग, आपको इसके अंदर दक्षता हासिल करनी है संबंध बोधक शब्दों में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसमें आपको बॉक्स में समुच्चय बोधक, जो बॉक्स दे रखा है उसमें समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर रिक्त स्थान में भरिए। तो आपको भरना है, रिक्त स्थान भरना है। ये यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे, आपको यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से, यदि तुम आओगे खालिस्तान मैं भी चलूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे तो आएगा। मैं बीमार था, ठीक है, मैं बीमार था, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका इसलिए विद्यालय नहीं गया, ठीक है, इसलिए विद्यालय नहीं गया। नेक्स्ट है राधिका अच्छा नाचती ही नहीं, खालिस्तान गाती भी हैं, राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु, यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा अपितु, ठीक है। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी हैं, ठीक है। राहुल खालिस्तान विशाल जाएगा, राहुल जाएगा और इसमें क्या आएगा, लेकिन अन्यथा और क्योंकि राहुल जाएगा, इसमें आएगा आपका अन्यथा तो नहीं आएगा, क्योंकि अन्यथा तो आ चुका है हमारा, ये भी आ चुका है, इसलिए भी आ चुका है, तो भी आ चुका है, ठीक है, अपितु भी आ चुका है। राहुल जाएगा तो इसमें आपका आएगा क्योंकि, ठीक है, राहुल जाएगा कि विशाल आएगा, ठीक है। इसमें राम लक्ष्मण इसमें आएगा और सीता वन गए, तो इसमें आपका और भी आ गया है, ठीक है, क्योंकि भी आ चुका है। वह जल्दी ही गया,
वह जल्दी ही गया, तो इसमें आएगा क्योंकि उसे बाजार जाना था। ठीक है, उसने कहा खालिस्तान में सच बोल रहा हूँ। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, कि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डे है उसमें क्या आएगा, राहुल जाएगा या विशाल आएगा, तो यहाँ पे या आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। राहुल जाएगा या विशाल आएगा, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सेकंड है, नीचे लिखे वाक्यों में की या बड्डी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें क्या आएगा, बालिका ने चुनौती स्वीकार की। तो इसमें कौन सा की आएगा, जो बीच में, अगर बीच में कहीं आएगा तो वो वहाँ पे ये आएगा, और लास्ट में जहाँ कहीं भी आएगा तो ये आएगा। लास्ट में ये आएगा और बीच में ये आएगा, तो यहाँ पे आपका ये किया आएगा। ठीक है, उसने इतना तेज़ दौड़ाया कि, यहाँ पे बीच में तो ये आएगा छोटा, बीच में है तो छोटा आएगा। ठीक है, और था में भी बीच में है तो ये आएगा, और यह मेरे जीवन की, इसमें भी छोटा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जो आपका है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समलबोधक अवयव चुनकर कीजिए। तो इसमें आपको ये यहाँ पे दे रखे बॉक्स के अंदर सारे के सारे वर्ड्स, तो इनको आपको इन रिक्त स्थानों में भरने हैं एक एक करके। तो मेरे घर खालिस्तान एक बगीचा है, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने। ठीक है, मेरे घर के सामने ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या खालिस्तान जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे आएगा विद्या के बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, दिनेश पेड़ खालिस्तान बैठा है, तो क्या आ जाएगा, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, ये आ जाएगा। बाग खालिस्तान पौधे लगे हैं, तो बाग के भीतर, यानी बाग के अंदर क्या है, पौधे लगे हैं। नेक्स्ट है, ये आ गया हमारा, तो एक बचा हुआ है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, अंतिम जो है चंद्रमा के समान है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कार्यपत्रक 8 नंबर है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा कार्यपत्रक है वो है 9 नंबर। तो 9 नंबर कार्यपत्रक में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको संयुक्ताक्षर शब्द हैं, उनकी दक्षता आपको हासिल करनी है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें आपको संयुक्त वर्णों को शामिल करते हुए नए शब्द बनाने हैं आपको। तो कौन कौन से हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे क्षत्रिय हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, छत्रपति हैं। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा छत्रक हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षरण हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 शब्द लिखने हैं नए। यहाँ पे पत्र हैं, और क्या हो जाएगा, पत्र हैं, और त्रिक हैं, त्रीणी हैं, त्रियांशु है। ठीक है, इस प्रकार से विज्ञान है, और क्या हो जाएगा, अज्ञान है, ज्ञान है, और जो आपका हो जाएगा जैसे ज्ञात है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रेय। श्रेय श्रीमान है, श्री हैं, श्रीमती हैं, और क्या हो जाएगा आपका जैसे श्रेय हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संयुक्त
वर्णों की सहायता से नए शब्द बनाने हैं आपको। तय, आधा तय और ता से बनाना है कुत्ता है, ठीक है। तो आपको एक पत्ता है बन जाएगा। पक्का है तो आपको एक और बनाना है, वो बन जाएगा जैसे मक्का है, ठीक है। भिन्न, भिन्न में नए नए की है तो आपका बन जाएगा जो है यहाँ पे नए नए से शब्द हैं वो आपका किन्नू, ठीक है, किन्नू बन गया। कंधा है, नय और धय, नय आधा है और धय पूरा है तो आपका यहाँ पे आपका सुंधा, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन दिए गए, संयुक्त वर्ण को शब्दों के बॉक्स में लिखिए। यानी संयुक्त वर्ण हैं, कौन कौन से संयुक्त वर्ण है जिसमें उनको लिखना है। तो कै में बच्चा है तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ख है, ख में क्या है जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे पक्का है तो पक्का आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। इसमें क्या है, पुष्प है तो पुष्प आपको लिखना है, ठीक है। मुलायम, कठोर, हल्का, तो आपको हल्का यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चौथा कौन सा है, चौथा नीचे दिए गए वर्णों को संयुक्ताक्षर से जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। तो आपको दिया हुआ है जैसे बै में सै ता जोड़कर बस्ता बन गया। ख में जो है आपका सै ता जोड़कर क्या बन जाएगा, खस्ता बन जाएगा। सै में आपका सस्ता बन जाएगा, सै में सस्ता बन जाएगा। जय में आपका जस्ता बन जाएगा, जय सहता। और द में दस्ता बन जाएगा। इस प्रकार से जोड़कर बनाना है। ए में च और छ जोड़ा क्या बन गया, अच्छा बन गया। ई में जोड़ा तो इच्छा बन गया। कै में जोड़ा तो आपका कच्छा बन गया। और लय में जोड़ा तो आपका लच्छा बन गया। इस प्रकार से आपको जोड़कर जो है बनाने हैं अक्षर। नेक्स्ट पांचवा में जो संयुक्त वर्ण है वो उसको अलग करके लिखना है। जैसे अच्छा है, अच्छा में च और छा है वो यहाँ पे अलग करके लिख दिए हैं। तो बिल्ली में क्या हो जाएगा, लय और ली अलग करके हैं। अम्मा में मैमा, गुब्बारा तो इसमें बैबा है। कच्चा में चैचा है। टक्कर में कै है। और हिस्सा में सैसा है। और नक्शा में कैसा है। इस प्रकार से आपको अलग करके लिखना है। नेक्स्ट और अंतिम आज जो कार्यपत्रक है 10 नंबर कार्यपत्रक, इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो 10 नंबर कार्यपत्रक में आपको जो दक्षता हासिल करनी है, विलोम सूखा तो क्या हो जाएगा आपका गीला, वो गीला से आपको मिलाना है। इस प्रकार से गीला से मिल गया। प्रश्न, प्रश्न का क्या होता है, उत्तर होता है। प्रश्न का उत्तर से मिलाना है। गरम, गरम का क्या होता है, ठंडा होता है। तो गरम ठंडा से मिला देते हैं। आकाश, आकाश का क्या होता है, पाताल होता है। आकाश का या फिर पाताल या फिर धरती है। तो आकाश है उसको मिला देते हैं धरती से, ठीक है। अस्त का क्या हो जाता है, उदय हो गया। अमृत, अमृत क्या होता है, जो अमृत का विश्व होता है तो अमृत का विश्व हो गया। अर्थ का क्या होता है, अनर्थ होता है। कटु का, कटु यानी झूठा जो है। कटु, ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाता है, ज्ञान का अज्ञान हो जाता है। कटु का क्या हो जाता है, कठोर। और कटु का विलोम शब्द मधु जो मृदु हो जाएगा। प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का होता है अंधकार। अपमान का मान होता है, मान का अपमान होता है। धरा यानी धरती, धरा क्या हो जाता है, गगन हो जाता है आपका। जीवन, जीवन का क्या होता है, मरण होता है। जीवन का मरण होता है। ऊंचा का क्या होता है, नीचा होता है। तो ऊंचा का नीचा। आलस का, आलस का क्या होता है, स्फूर्ति होता है। आलस का स्फूर्ति होता है। साहसी, साहसी का क्या होता है। दंड का क्या होता है, दंड है उसका क्या हो जाएगा, फिर पुरस्कार हो जाएगा। दंड का आपका पुरस्कार हो जाएगा। धर्म का क्या हो जाएगा, यहाँ पे धर्म रह गया था हमारा, धर्म का अधर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलाने थे। नीचे दिए गए शब्दों, दूसरा क्वेश्चन है, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का क्या होता है, तो एक का होता है अनेक।
सच का होता है झूठ, सच का होता है झूठ। खुला, खुला का क्या होगा? बंद, खुला का बंद हो जाएगा। कम का क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। दूर का निकट हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ग, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक, ठीक है। जीत का क्या होता है? हार। सुख का दुख हो जाएगा। चुस्त का सुस्त हो जाएगा, चुस्त का क्या होता है दोस्तों? चुस्त का आपका हो जाएगा चुस्त का होगा, वो होगा आलसी, ठीक है। दायां का क्या हो जाएगा? बायां, दायां का बायां हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम जो कार्यपत्रक 10 है उसका अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द के जोड़े आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द जैसे आदि का अनंत जोड़ा हो गया, यहाँ पे दे रखे हैं विलोम शब्द और सीधा शब्द दे रखा है, तो आपको छांटना है कौन सा किसका विलोम शब्द है। आदि का अनंत हो गया तो लघु, लघु मीन्स छोटा, तो बड़ा किस मीन्स होता है? दीर्घ, ठीक है। ये आ गया आपका दीर्घ आ गया और लघु आ गया, आदि का अनंत हो ही गया। रक्षक, रक्षक यहाँ पे लिखेंगे तो रक्षक, रक्षक का क्या हो जाएगा? रक्षक का भक्षक होता है, तो रक्षक और भक्षक आपका आ जाएगा। घृणा, घृणा, घृणा का क्या होता है? प्रेम, घृणा और प्रेम, जैसे घृणा है उसका क्या हो जाएगा? आपका प्रेम हो जाएगा। गुलामी, गुलामी यानी आज़ादी, गुलामी का आज़ादी हो जाएगा, जैसे गुलामी है उसका क्या हो जाएगा? आज़ादी, ठीक है। इस प्रकार से आरोही, आरोही है उसका क्या हो जाएगा? अवरोही, आरोही का आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से। और नेक्स्ट है अज्ञानी, अज्ञान का क्या होता है? अज्ञानी का होता है ज्ञानी, यानी ज्ञानी अज्ञानी आपस में विलोम शब्द हैं। अज्ञानी का क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा आपका। आय, आय का क्या होता है? व्यय होता है, तो आय का व्यय हो जाएगा, आय का आपका व्यय हो जाएगा। निर्जीव, निर्जीव का क्या होता है? सजीव होता है, तो निर्जीव का आपका सजीव हो जाएगा, निर्जीव का सजीव। और क्या बचा है लास्ट में? पूर्व का अपूर्व हो जाएगा, जो पूर्व दिया हुआ है उसका अपूर्व हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज भी 6 से लेकर 10 तक जो कार्यपत्रक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी टोटल हमारे जो हैं हिंदी की जो ब्रिज कार्य पुस्तिका है, ठीक है, उसके कक्षा 6 और 7 के टोटल मिला के 10 जो कार्यपत्रक आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्यपत्रक आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जो होता है, घंटी का जो आपको निशान दिख रहा होगा साइड में, वो भी दबा देना, ताकि आपको जो भी नया कार्यपत्रक आए उसका जो वीडियो है सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले कर सके, ठीक है बच्चों।